हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर की भी कहानी की शुरुआत करते हैं। उसकी बात सुनते ही माँ एकदम से गुस्सा हो गई। हाँ हाँ, अब वह बड़े घर की मालकिन जो बन गई है ना, उसे अब अपने भाइयों की याद क्यों आने लगी। हमने उसकी शादी के पीछे अपनी सारी धन दौलत लगा दी, अब वह हमें तुम्हें क्यों पूछने लगी। अब तुम्हारे पापा भी तो नहीं रहे जो उसका घर भरते। अब तुम्हारे पापा भी तो नहीं रहे जो उसका घर भरते। वो तो पिछले ही साल इस कमबख्त कोरोना की भेंट चढ़ गए। वह तब नहीं आई तो अब की आती इस रक्षाबंधन में। उसको इस तरह बनाने के पीछे तुम्हारे पापा ही थे और क्या। मैं पहले ही मना कर रही थी कि बेटी जात को इतना सिर न चढ़ाओ, मगर मेरी सुनता कौन है। सदा की तरह माँ अपना को पापा पर प्रकट करने लगी थी। सारी पूंजी उसकी शादी में साह खर्ची दिखाने में झोंक दी। जरा भी न सोचा कि तीन तीन बेटे हैं, उनका क्या होगा। अब भुगतो सभी महारानी की बात। भाइयों की सहयोग करना तो दूर, देखने के लिए फुर्सत तक नहीं। जब तक तुम्हारे पापा रहे हर बार आकर नोच खसोट कर ले जाती रही। अब कुछ रहा नहीं तो दो पैसे के धागे भिजवाना भी भारी पड़ने लगा। फोन पर कहती है राखी भेजना भूल गई थी, वहीं खरीद बंधवा देना। अब सुबह सुबह हुआ क्या जो इतनी शोर मचा रही हो। बड़े भैया तनिष परेशान स्वरों में पूछ बैठे। किसी को चैन नहीं लेने देती, तुम्हारी लाडली बहन की बात हो रही है। माँ उन पर चिल्लाई, फोन कर बता रही थी महारानी की राखी खरीद बंधवा देना। ठीक ही तो है, वे शांत स्वर में बोले। भेजना भूल गई होगी, जब तक यहाँ भरा पूरा था तब भूलती नहीं थी। अरे यह कहो कि कोई कुछ मांग ना दे। इस डर से वह आना नहीं चाहती, आना तो दो रिश्ता नहीं रखना चाहती। पिछले साल महेंद्र गया था तो उसे पुराना मोबाइल फ़ोन दे एहसान जता रही थी। उस मोबाइल की मरम्मत में 2,500 रुपये लग गए थे। यह भी नहीं सोचा कि यह वही भाई है जिसने मुझसे लड़कर मेरे सारे गहने जेवर उसे दिलवा दिए कि बड़े घर में राज करेगी। अरे पुराना बड़ा व्यापारी परिवार है, वहाँ किसी एक की थोड़ी चलती है। भैया बोल रहे थे वहाँ सब कुछ नफा नुकसान देखकर निर्णय लिया जाता है। अब तो तुम लोग कुछ बोलो मत, सब तुम लोगों का ही मिलजुल कर किया धरा है। तुम्हारे पापा ने बेटों के लिए कुछ किया नहीं और सारा कुछ बेटी पर लुटा दिया। बड़े तनिष भैया वहाँ से भनभनाते से उठकर चाबी का गुच्छा संभाले तीर की तरह बाहर निकल गए। मछली भाई रमेश अपनी स्कूटी स्टार्ट कर पेट्रोल पंप की ओर चल दिए, जहां वे कैशियर का काम देखते थे। सभी अभी तक घर में इसी रजनी की आस में बैठे थे, मगर जब वह आई नहीं तो रुकना बेकार था। और महेंद्र वहां से उठकर तुरंत बाहर बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ गया। ये माँ भी कहाँ से कहाँ बात उठाकर किसके माथे पर फेंक देगी पता नहीं चलता। चूंकि त्योहार था तो मोहल्ले में भी चहल पहल थी। छोटे बड़े बच्चे हाथ में राखी बंधवाए इधर उधर घूम व खेल रहे थे। उसने देखा कि घर के चारों बच्चे भी चमकीली राखी बांध ठिला रहे थे और दूर के रक्षाबंधन का कोई फिल्मी गीत गूंज रहा था और वह अपने अतीत में डूब रहा था। तीन भाइयों के बाद बहन रजनी सबसे छोटी थी। उसके जन्म के बाद जैसे घर में रौनक आ गई थी। खासकर रक्षाबंधन के दिन घर में सभी का उत्साह देखते बनता था। घर में पूरे वॉल्यूम में टेप रिकॉर्डर पर राखी का गीत बजता। पुए पकवानों की सुगंध रसोई से फिजा में उड़ती रहती और पूरे उत्साह के साथ नए कपड़े पहन वह सभी भाइयों को राखी बांधकर मनपसंद उपहार वसूल करती थी। वे सभी भी उससे राखी बंधवा धन्य धन्य महसूस करते थे। लेकिन समय का फेर ऐसा कि पापा अवकाश प्राप्त कर पेंशना हफ्ता हुए। दोनों बड़े भाइयों को ढंग की नौकरी मिल नहीं पाई थी। झक मारकर बड़े भाई ने घर के बाहर बने ओसारे में अपनी स्टेशनरी की दुकान खोल ली थी और मंझले भाई बीकॉम कर एक पेट्रोल पंप में कैशियर के तौर पर लग गए थे। वैसे वह एमए कर चुका था। बैंक विद्यालय से लेकर विविध सरकारी नौकरियों के लिए वह प्रयास करता रहा था, मगर नौकरी इतनी आसान कहाँ थी। और इसलिए एक लोकल प्राइवेट स्कूल में शिक्षक लग लिया था। इसके अलावा थोड़ी बहुत ट्यूशनें भी कर लिया करता था। मगर इस लॉकडाउन ने इन सभी पर लॉक लगा दिया था। प्राइवेट स्कूल घर बिठाकर वेतन देने से तो रहे। रजनी सुंदर थी और उसकी सुंदरता पर ही रीझ कर उसके ससुराल वालों ने उसे पसंद किया था। मगर पापा वहाँ शादी तय करने में हिचक रहे थे कि इतना संपन्न परिवार है और उसके लिए वे दान दहेज जुटा नहीं पाएंगे। माँ तो एकदम सख्त खिलाफ थी ही, मगर वे तीनों भाई रजनी के ससुराल से अभिभूत थे कि घर की बेटी वहाँ जाकर राज करेगी। क्या पता वहां से सहयोग भी मिले। हम जैसे कस्बे और कस्बाई मानसिकता वाले लोगों के लिए पटना जैसे शहर का आकर्षण भी एक बड़ा कारण तो था ही। और उन लोगों ने भी कह दिया था कि दान दहेज की जरूरत नहीं,
आप बस अपनी बेटी के जेवरात जुटा दे और बारातियों का स्वागत अच्छी तरह से कर दे, यही बहुत है। पहली समस्या तो जेवरात की आई। पापा ने अपने पीएफ की जमा पूंजी से 10 तोले के जेवरात बनाए थे, मगर उनका डिमांड 15 तोले का आ गया। तो माँ के कुछ जेवरों को उनमें शामिल कर उनकी इच्छा पूरी करने की बात आई। माँ का कहना था कि सब इसे ही दे दूँ तो महेंद्र की शादी में क्या दूंगी। माँ पापा की इस बकझक के बीच वह बोला, मेरी चिंता मत करो, बहन बड़े घर में ब्याही जा रही है, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए। मगर इसके बाद 4 पहिया वाहन की मांग आ गई। इसके अलावा कपड़े बर्तन फर्नीचर में लाखों लग गए। कहाँ तो 200 बारातियों के आने की बात थी, अंतिम समय में पता चला कि बाराती 300 की संख्या में आने वाले हैं। और इस तरह खर्च बढ़ता चला गया था। पापा के साथ सभी भाई सिर्फ इस बात के लिए आश्वस्त थे कि बहन बड़े घर में जा रही है। औकात से बढ़कर लेन देन हुआ। दोनों बड़े भाइयों ने अधिक खर्च न हो इसके लिए अपने ससुराल से मिले अनेक सामान भी दे दिए थे। मगर फिर भी रजनी असंतुष्ट थी कि उसे अपने मायके से कुछ नहीं मिला। और यही शिकायत लिए वह अपने ससुराल को विदा हुई। और उसी बहन को अब फुर्सत नहीं थी कि पलटकर मायके की गिरती हैसियत व प्रतिष्ठा का ध्यान रखे। पहले हर रक्षाबंधन के वक्त वह घर चली आती थी और नेक के तौर पे महंगे महंगे उपहार वसूल कर जाती थी। वैसे वह जब भी आती अपने ससुराल की प्रशंसा में जमीन आसमान के कुलाबे मिलाती, सभी को उनकी ही नज़रों में छोटा कर जाती थी। कभी उससे यह नहीं हुआ कि वह अपने भाई भाभीियों को छोड़ दे, भतीजे भतीजियों के लिए कुछ उपहार ला दे। माँ के अनुसार उसने देना नहीं सिर्फ लेना सीखा है। पापा के रिटायरमेंट के बाद वैसे भी इस घर की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। पेंशन से क्या होना था। और दोनों भाई थक हार कर छोटी सी दुकान व नौकरी में सिमट गए थे। रही सही कसर लॉकडाउन ने तोड़ दी थी। उधर रजनी की ससुराल में अच्छा व बड़ा मेडिकल स्टोर था, जिसमें 9 नौकर काम करते थे और वह मेडिकल स्टोर लॉकडाउन से अप्रभावित था। फिर उन्हें किस बात की कमी रहती। सभी इन स्थितियों को समझ रहे थे, नहीं समझ रही थी तो वह थी उनकी बहन रजनी। और इसलिए माँ उसके नाम भर से चिढ़ जाती थी। विवाद की शुरुआत तब हुई जब रजनी ने अपने ससुराल के उच्च स्तरीय संबंधों की प्रशंसा के पुल बांधने शुरू कर दिए। वह उसी समय एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक पद के लिए इंटरव्यू दे चुका था। उसने इसके लिए उससे सिफारिश करवाने की बात कही तो वह साफ मुकर गई। कहने लगी, मेरे ससुराल के लोग इसके सख्त खिलाफ हैं, तो रिश्तेदारी किस बात की। माँ बोली, अपने भाई के लिए ही कहना सुनना करेगी ना, एक बार कहकर तो देखो। और इस प्रकार माँ के अनुसार उसकी नौकरी होते होते रह गई थी। इसके पूर्व घर में एक और घटना घट चुकी थी। भैया दुकान का विस्तार करना चाहते थे, मगर इसके लिए पूंजी की जरूरत थी। माँ ने एक बार रजनी से कहा भी कि अपने घर में चर्चा करके देखो, शायद मदद कर दे। मगर उसने साफ मना कर दिया कि वह वहाँ मुंह नहीं खोल सकती। बाद में भैया के ससुराल वालों ने उनकी मदद की तो दुकान आगे बढ़ा पाए थे। लेकिन समय बेसमय लॉकडाउन के चक्कर से उनकी दुकान प्रभावित हुई थी। पिछले वर्ष किसी काम से वह पटना गया तो रजनी के घर भी चला गया था। रजनी ने उसकी औपचारिक आवभगत की। शाम में जब वह चलने लगा तो एक बार भी यह नहीं कहा कि रात में कहाँ लौटोगे, आज यहीं रुक जाओ। वह उसके छोटे से मोबाइल को देख आश्चर्य दिखाती बोली, आजकल के जमाने में ऐसा मोबाइल चलाते हो महेंद्र भैया, क्या किया जाए। वह फीकी हंसी हंसकर बोला था, सब समय का फेर है, ढंग की नौकरी लगते है स्मार्टफोन ले लूंगा। रजनी अंदर जाके एक पुराना मोबाइल ले आई और उसे देते हुए बोली, इसे रख लो, ज़्यादा पुराना है नहीं। मेडिकल स्टोर में किसी पार्टी ने इन्हें नया मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया था, उसी से मेरा काम चलता है और यह यूं ही बेकार पड़ा रहता है। सो अब तुम इसका उपयोग करो। घर वापस आने पर सारी बात जानकर माँ ने फिर उसे कोसना शुरू कर दिया था। बहुत दानी बनती है महारानी, यह नहीं हुआ कि नया वाला फोन ही दे दे। आखिर उसे भी तो वह मुफ्त में ही मिला था। इसकी मरम्मत में 2500 रुपये निकल गए। कभी तो यह हुआ नहीं इस 5 एक साल में कि किसी आते जाते भाई को सस्ता सूती कपड़ा ही पकड़ा जाती। इतनी बार यह आई गई और गठरिया बांध ले गई, मगर मजाल कि कभी अपने भतीजे भतीजियों के लिए कुछ लाई हो या चलते वक्त उनके हाथ में 1 रुपया भी धरा हो। ऐसी स्वाति घटिया बहन किसी ने देखी भी न होगी। माँ के कटाक्षों से आहत वह बोला था, चलो कोई बात नहीं, बड़े भैया का बेटा मोहित मैट्रिक में आ गया है, लॉकडाउन की वजह से अभी उसकी ऑनलाइन पढ़ाई होती है, उसके लिए यह काम आएगा। और सचमुच मोहित उस पुरानी से ही सही स्मार्टफोन को पाकर बहुत खुश हुआ था। पढ़ाई में वह तेज तो था ही, और अब तकनीकी सहयोग मिलने से उसकी पढ़ाई भली भांति होने लगी थी।
इसी का नतीजा था कि वह मैट्रिक की परीक्षा में 82% नंबर लाने में सफल रहा था। मगर आज इस रक्षाबंधन के त्योहार में माँ की जेब कतरनी की तरह चल रही थी। परिवार आखिर कहते किसको है? एक दूसरे के सलाह सहयोग से रिश्तेदारी चलती है। एक पड़ोस के महेश्वर बाबू हैं जो अपनी बेटी नीलम की बड़ाई करते नहीं थकते। और क्यों ना करे, वे बैंक की अच्छी नौकरी में हैं, फिर भी हर दूसरे चौथे माँ माँ बाप का हालचाल लेती रहती है। अरे हाल चाल तो बस बहाना है, इसी बहाने घर भर का घटा बड़ा पूरा कर जाती है। पिछले साल लॉकडाउन के वक्त वह हर महीने राशन पानी भिजवाती रही थी। उसको तो उसके ससुराल में कोई कुछ नहीं कहता। मगर इस बेटी रजनी को देखो, बड़े घर की बहू बन गई है ना। खैर, दिन सबके एक से नहीं रहते। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।